हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल बीके स्टडी टैग में। आज हम आप लोगों को भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालने के लिए सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाग विधि द्वारा वर्गमूल को कैसे निकालते हैं। बिल्कुल आसान तरीका से भाग विधि द्वारा वर्गमूल को निकालेंगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला है हमारे पास, यानी 3 क्वेश्चन हमने लिए हैं, ठीक। उनमें से यानी कि पहला थोड़ा सा हल्का है, धीरे धीरे हम टफ की ओर बढ़ेंगे और आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो चलिए पहला वाला बना करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 576 का हम वर्गमूल निकालेंगे, ठीक। तो 576 का वर्गमूल कितना होता है, तो भाग विधि द्वारा हम ऐसे पहले लाइन खींच लेंगे, ठीक। इस प्रकार से लाइन खींच लिए। अब देखिए सबसे पहले हम दाहिनी तरफ से क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। तो दाहिनी तरफ से ये जोड़ा लगा, ये अकेला बच गया, ठीक। तो इस पहले इसका हम काम कर लेंगे, ठीक। तो यानी कि देखिए कि कौन सा टेबल पड़े जो कि हमारा या तो 5 आ जाए या तो 5 से कम आए। तो सिंपल सा बात है कि 2 लेना होगा हमको। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 यहाँ पर आ जाता है और इनको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 2 2 4 हो गया, ठीक। थोड़ा सा जगह रख करके आप जुड़िएगा। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 5 में 4 को घटा देते हैं। 5 में 4 जब जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक। अब क्या करना है, ये जो 2 का जोड़ा जो लगाए थे, तो अभी देखिए ये हमारे पास जो जिस तरह से भाग विधि में जिस तरह से हम भाग बनाते हैं उसमें से सिर्फ एक अंक को निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें क्या करना है, हमको 2 अंक ले लेना है। यानी कि 2 का जोड़ा लगाए हैं, दोनों उतर जाएगा यहाँ पर। तो 2 उतर गया। तो सिंपल सा बात है कि अब जो हमारे पास ये बन गया 176 हो गया। तो वही चीज को हमको यहाँ देखना है कि यहाँ कौन सा अंक जो डाले कि हमारा जो है 176 आ जाए या तो 176 से कम आ जाए। तो चलिए हम रफ करके देख लेते हैं कि कितना आता है। जैसे कि मान लीजिए कि मान ले हम 24 का, जैसे कि यहाँ पर अगर मान लीजिए हम 2 रख दें या 4 रख दें, तो 4 रखने पर हमारा क्या हो जाता है, मान लीजिए कि यहाँ 4 है और 4 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, गुना कर लेते हैं। 4 चौक 16 के 6 हाथ 16 के 6 हाथ बचा 1, 4 चौक 16 और 1 17। देखिए हमारे पास जो है 176 आ रहा है। कितना आ रहा है, 176 आ रहा है। कितना गुना करने पर, 4 गुना करने पर, ठीक। तो ये पूरा पूरा कट गया। तो अब इसको जोड़ना है या तो इसको ऐसे भी छोड़ दीजिए क्योंकि ये कट गया मेरे पास। तो यह यानी कि हम कह सकते हैं कि 24 का जो स्क्वायर आया वो कितना हो गया, 576। यानी 24 का स्क्वायर हो गया 576, ठीक। तो आपको एक बात और बता दें कि यदि आप 1 से 10 तक का स्क्वायर को आप जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 से 10 तक ही याद रखिए। 1 से 10 तक का आप स्क्वायर जानते हैं, जैसे कि हम साइड में इधर लिख देते हैं। साइड में इधर लिख रहे हैं, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। 4 का स्क्वायर होता है 4 चौक 16 और 5 का स्क्वायर हो जाता है हमारे पास 25। 6 का स्क्वायर हो जाता है 36 और 7 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाता है 64 और 9 का स्क्वायर हो गया 81 और 10 का स्क्वायर हो गया 100, ठीक। अगर यदि आपको ये 10 तक का स्क्वायर याद है तो आप बड़ी आसानी से लास्ट वाले डिजिट को आपको गुना करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए क्या होता है ट्रिक, सिंपल सा यही 1 नंबर में आपको समझा दें कि जैसे देखिए आप ये जो लास्ट में कितना था, 176 के लास्ट में कितना था, 6 था। और यहाँ हमको कौन सा संख्या डालना है, हमको गुना करके देखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे कि 6 जो आ रहा है वो किन किन का स्क्वायर में है। 1 से 10 तक के स्क्वायर में हम 6 देखेंगे। आपको ध्यान से देखता होगा कि 6 जो है किसके किसके स्क्वायर में है। आप कहिएगा कि सर 6 तो सिर्फ 6 के स्क्वायर में है और 4 के स्क्वायर में है, यानी कि 6 हमको सिर्फ 4 के स्क्वायर में दिख रहा है और 6 के स्क्वायर में दिख रहा है। तो ऑटोमेटिक आप कह सकते हैं कि जो है यहाँ पर जो संख्या डालाएगा वो या तो 4 डालाएगा या तो 6 डालाएगा। इसलिए आपको दूसरे यानी कोई भी अंक को गुना करके ट्राई नहीं करना है। सिंपल सा आप या तो 6 डाल करके देखिए या तो 4 डाल करके देखिए, ऑटोमेटिक यहाँ का जो है आंसर आ जाएंगे, ठीक। तो चलिए ये ट्रिक अभी आपको समझा दिए, अब दूसरे नंबर पर इसको अप्लाई करेंगे, ठीक।
तो चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, उसको उतार लेते हैं। दूसरा नंबर है हमारा 12 81 64, ये है। ठीक, अब इसको हम जो इस प्रकार से हम इसको लिख देते हैं, ऐसे लाइन खींच लेते हैं ऐसे। तो चलिए अब देखिए क्या करना है इसको, सिंपल सा कि सबसे पहले इसको दाहिनी तरफ से क्या करेंगे, हम जोड़ा लगा लेंगे। ठीक, दाहिनी तरफ से हम जोड़ा लगा लेते हैं। अब देखिए जोड़ा लगाने पर इसका देखिए पूरा पूरा दोनों में 3 पेयर में बन गया ये। ठीक, तो अब हम देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना है कि जो है कौन सा संख्या से ये जो 12 जो है कौन सा संख्या से कटेगा। अगर मान लीजिए हम 2 लिखें तो 2 से ही गुना करना होगा, 3 लेंगे तो 3 से ही गुना करना पड़ेगा। ठीक, तो हम देखिए 3 लेते हैं तो 3 3 9 हो जाता है। अगर यदि हम 4 ले लें तो 4 चौक 16 हो जाता है, जो कि ज्यादा हो जाएगा। हमको तो 12 ही लेना है, या तो 12 से कम आए तो भी चलेगा, तो हम 3 ले लेते हैं। ठीक, तो 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाता है। अब देखिए 12 में 9 गया, कितना बचा, 10 11 12, 3 बचा। अब ये 3 जो है यहाँ पर आकर के ऐड हो जाता है, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक, अब देखिए ये नेक्स्ट पेयर को क्या करेंगे, यहाँ पर उतार लेंगे, उतार लिए। अब देखिए यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि कौन सा संख्या को लिखें जो कि हमारा ये पूरा पूरा कट जाए। ठीक, तो ये हम देख लेते हैं गुना करके रफ में। तो सिंपल सा हम देखिए इसको गुना करके देखेंगे। मान लीजिए कि अगर हमको नहीं पता है कि यहाँ कौन सा संख्या जाएगा, तो सिंपल सा हम इसको हम गुना करेंगे। यहाँ जैसे 6 है, तो अगर मान लीजिए कि हम क्या लिखेंगे, अगर मान लो जी हम 4 रखें तो हम गुना करेंगे किससे, 4 से ही करेंगे। तो 4 चौके हो गया 16, 16 के 6, हाथ बच गया 1, और 6 चौक 24 और 1 25, 256 आ रहा है। ठीक, और यहाँ हमको चाहिए कितना, 381, जो कि ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, 5 रख करके देखेंगे। ठीक, क्या करके रखेंगे, 5। तो 5 रख करके देखते हैं कितना आता है। तो 25 25 के 5, हाथ बच गया कितना, 2, 6 5 30, 2 32। देखिए 325 आ रहा है। अगर यदि हम मान लीजिए कि यहाँ पर अगर यदि हम 7 रख के देखेंगे तो हमारा जो है 325 नहीं है, बल्कि 281 से ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम ये क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। ठीक, कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 रख के देखते हैं, 5 से गुना करेंगे। तो देखिए 5 से गुना जब किए थे तो 65 गुने 5 किए थे, तो हमारा आया था 325, 325। अब देखिए इसको हम माइनस करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे। 11 में 5 जाएगा। अब जैसे देखिए एक पैसा ले लिए, 11 में 5 गया तो हो गया 6, कितना बचा 6, यहाँ हो गया 7, 7 में 2 गया तो बचा कितना 5, और ये कट गया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको सिर्फ जोड़ लेना है। ठीक, इसको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो 5 में 5 और 5 कितना हो गया 10, और 6 और 1 7। ठीक, इसको जोड़ लिए। अब जो है नेक्स्ट वाला जो लास्ट पेयर हमारे पास क्या होगा, उतर जाएगा। तो 6 और 4 आपको हम एक नंबर में, ध्यान से देखिए कि आपको एक नंबर में हम आपको बता दिए कि जिसके अंत में देखना है कि लास्ट में क्या है। लास्ट वाला जब पेयर उतर जाएगा तो लास्ट वाला अंक को देखना है ध्यान से कि लास्ट वाला अंक जो है 4 है। उसमें भी लास्ट में 4, उसमें 6 आ रहा था, और इसमें है क्या 4 है। इसमें देखिए लास्ट में क्या आ रहा था, 6 आ रहा था, और इसमें देखिए लास्ट में क्या है हमारे पास 4 है। तो आपको ध्यान से देखिए, इधर यहां से दिखा देते हैं आपको। यहाँ देखिए कि जो लास्ट में जो 4 है वो किस में है, लास्ट वाला 4 में, 4 जो है देखिए मेरे पास 2 का स्क्वायर में है, और किस में है लास्ट में 4, और 8 के स्क्वायर में है 4। ध्यान से देखिएगा। तो देखिए या तो हमारा जो है यहाँ पर जो अंक डलाएगा या तो 2 डलाएगा या तो 8 डलाएगा, तो फिक्स है। तो हम क्या करेंगे, अगर यदि 2 डालेंगे तो यह हमारा 5600 नहीं आएगा, तो सिंपल सा है कि 8 ही डलाएगा। तो 8 हम जो है गुना करके लिख देंगे। ठीक, तो 8 8 64, 64 के 4, हाथ बचा 6, और 8 और 6 क्या ये मान लीजिए कितना बचा, 8 8 64, 64 के 4, हाथ बच गया 6, तो 8 का 8 जो हो गया, यानी 0 से गुना करेंगे हम जो 8 में, तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो वही 6 को क्या कर देंगे, उतार देंगे, और 7 8 56। ठीक, ये लिख दिए, यानी पूरा पूरा हमारा क्या हो गया, कट गया। अब इसको जोड़िए या तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आगे कोई अंक है ही नहीं। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सा ये 5 को हम यहाँ पर उतार दें, और 8 को भी यहाँ पर हम उतार देंगे। ठीक, हम यानी कि हम कह सकते हैं क्या 3 5 8 जो इसका जो स्क्वायर आएगा, 358 का जो स्क्वायर आएगा, ये आएगा 12 81 64, 12 81 64, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, भाग विधि से
इसका जो वर्गमूल बनाते हैं। तो चलिए अब है नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, देख लेते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे और आप जो है पूरी तरह से वर्गमूल निकालने के लिए सीख जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। 1 3 6 1 6 1 ये है, इसको जो है हल कर लेना है। ठीक, तो सिंपल सा है कि सबसे पहले जो है जोड़ा लगा लेंगे। जोड़ा लगाने के बाद आपको बता दें कि जो है सबसे पहला जो है क्या काम करते हैं, सबसे पहला हम काम करेंगे कि देखते हैं कि कौन सा संख्या से ये पूरा पूरा कटे या तो इससे कम आए। तो 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, जो कि और 4 का जब स्क्वायर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो हमको क्या लेना होगा 3 का स्क्वायर करना होगा। 3 तिया यानी 9 हो गया। अब देखिए इस 3 को यहाँ करके जोड़ देते हैं, 3 3 6 हो गया। अब 13 में 9 को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 9 4 13, 4 बचा। अब ये दूसरा पेयर को हम उतार देंगे। अब यहाँ देखिए इसको उतार दिए, अब बचेगा क्या हमारे पास सिंपल सा कि 461 हो गया। यहाँ कौन सा संख्या जो डाले कि हमारा ये पूरा पूरा कट जाए, तो 6 डालने पर हमारा जो है पूरा पूरा यानी कि लगभग में आ जाएगा। ठीक, तो 6 के 36, 36 के कितना हो जाएगा 6 के 36, 36 के 6, हाथ बचा 3, इधर लिख लेते हैं। और फिर करेंगे 6 के 36, 37, 38, 39, कितना हो गया 39, 396 आ रहा है। ठीक, अब इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक, अब 11 में 6 जाएगा। अब देखिए 11 में 6 जाएगा तो बचेगा कितना 6 5 11, 5 बचा। यहाँ एक पैंचा दे दिए थे इसको, यानी कि तो कितना हो गया था ये 5 हो गया था। एक इसको भी लेना होगा तो कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। तो 15 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक, और 3 में 3 गया कुछ नहीं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट लास्ट पेयर हमारा उतर जाएगा तो कितना हो गया 61। तो देखिए 61 हो गया। अब इसको जोड़ लेते हैं। 6 6 कितना हो गया 12 हो गया, और 6 और 1 कितना हो गया 7। ठीक, अब हम क्या करेंगे लास्ट डिजिट में हमको टेंशन लेना ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब लास्ट पेयर जब उतर जाए तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है कि कौन सा संख्या से वो कटेगा। यहाँ की हम कौन सा संख्या डालें ये आपको टेंशन नहीं है। अगर यदि आपको 1 से 10 तक का स्क्वायर याद है तो आपको सिर्फ देखना है कि जो हमारा 1 जो है वो किसका स्क्वायर में है, सिंपल सा। तो चलिए हम एक बार और दिखा देते हैं आपको कि 1 जो है किस किस के स्क्वायर में आता है। तो सिंपल सा आप देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर खुद 1 होता है, और जो है 1 जो है सिर्फ 9 का स्क्वायर में आ रहा है। तो समझ जाइए कि 1 तो या तो खुद या तो 1 होगा, और या तो आप बता सकते हैं कि या तो 1 होगा या तो 9 होगा। तो 1 तो होगा नहीं, क्योंकि इस एक बार में करेंगे तो 721 होगा। इसलिए हम क्या करेंगे इसमें 9 डाल करके देखेंगे। ठीक, या 9 डाल करके देखेंगे क्या, यानी कि 9 ही होना ही है। ठीक, 9 ही आएगा। तो क्या करेंगे इसको गुना कर लेते हैं हम। 9 9 81, 81 के 1 हाथ बच गया 8, और 9 दूना 18, 9 दूना 18, 18 और 8 को जब जोड़िएगा तो 18 और 8 को जोड़िएगा तो हो जाता है 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। 26 के हो गया हमारे पास 6, हाथ में बच गया 2, और देखिए 9 7 63, 64, 65, कितना हो गया 65। अब क्या करेंगे देखते हैं, सबको क्या कर लेंगे काट लेंगे, क्योंकि पूरा पूरी आ रहा है। अब इसको जोड़ना नहीं है, सिंपल सा क्या करना है यहाँ पर इसको लिख देना है 369। तो यानी कि हमारे पास देखिए जो हो गया 369, यानी कि 369 जो है 369 का जो स्क्वायर आएगा वो होगा 13 61 61। ठीक, तो उम्मीद है कि यह छोटा सा वीडियो जो है आपको पसंद हुआ होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, टेक केयर।